अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच सीरीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 4 मर्केंटाइल लॉ हमारा सब्जेक्ट है और इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है होल्डिंग आउट। और इसमें पार्टनरशिप जो एक्ट है उसका ये टॉपिक है कि पार्टनर होल्डिंग आउट, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि होल्डिंग आउट क्या होता है। और अ पर्सन हु एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और नोइंगली परमिट्स हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड टू थर्ड पार्टी दैट ही इज़ पार्टनर ऑफ अ फर्म इज़ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब एक बंदा है, ठीक है, वो एक्सप्रेसली खुद या फिर वो उसको पता है कि मुझे जो है ना ये एज अ पार्टनर डिक्लेयर कर रहे हैं लोगों के सामने, वो उसको भी जाने देता है, कहता है ठीक है। थर्ड पार्टी के सामने अगर वो उसका फर्म अगर फर्म के सामने वो कह सकता है कि लोगों को ये फर्म वाले कह रहे हैं कि ये भी हमारा पार्टनर है, ठीक है, तो वो उसको अगर पार्टनर ही फिर कंसिडर किया जाएगा, वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट होता है, ठीक है। अब देखें, एक बंदा है थर्ड पार्टी है, ठीक है, वो किसी को कहता है कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ, ठीक है, ये वो कहता है। या वो जो फर्म वाले हैं वो कहते हैं कि ये हमारा पार्टनर है और उसको पता होता है कि ये लोग कह रहे हैं हमारा पार्टनर है, वो उसको जाने देता है, उसको नोइंग होती है, उसको नॉलेज होती है इस चीज़ की, उस पर कोई रिएक्ट नहीं करता, वो कहता है ठीक है। इसका मतलब है कि वो कंसेंट दे रहा है। तो वो जो वैसा जो वो जो पार्टनर होगा जो रिप्रेजेंटेशन के तौर पर होगा, एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं होता नहीं है, तो उसको हम होल्डिंग आउट पार्टनर कहेंगे, ठीक है। इफ़ द थर्ड पार्टी गिव्स द क्रेडिट टू द फर्म ऑन द फेथ दैट सच रिप्रेजेंटेशन द पार्टनर बाय होल्डिंग आउट सच लाइबल इफ़ द पार्टनर इन द फर्म, ठीक है, एज ही एज अ पार्टनर इन द फर्म। अगर कोई थर्ड पार्टी कोई आपको फर्म को क्रेडिट दे देती है इस बिहाफ पे कि जो आपका वो बंदा जो होल्डिंग आउट का जो पार्टनर है उसको पार्टनर समझते हुए अगर दे देती है कोई, तो ठीक है, तो वो बंदा फिर लायबल हो जाएगा। ऐसे ही लायबल होगा जैसे ही पार्टनर फर्म के लिए लायबल होता है, जैसे जो बाकी पार्टनर है वो लायबल है। द कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग आउट इज़ नोन एज स्टॉपल। कॉन्सेंट जो है आप जो आपका कॉन्सेप्ट है ना होल्डिंग आउट का, वो आपका आता है स्टॉपल में। स्टॉपल हम लोग कहते हैं वंस अ पर्सन एडमिट्स टू बी पार्टनर अगेंस्ट थर्ड पार्टी ही इज़ लायबल। जैसे ही एक बंदे ने एडमिट कर लिया कि वो पार्टनर है, तो वो फिर लायबल हो जाएगा उसके लिए कि वो पार्टनर है। एक बंदे ने खुद कर लिया कि मैं पार्टनर हूँ, या फिर कंपनी ने या किसी बंदे ने किसी को थर्ड पर्सन को जाकर कि वो उस पार्टनर उसका फर्म का पार्टनर है, तो वो इसको पता होता है कि वो कह रहा है और वो उस चीज़ को मान भी लेता है, वो इस चीज़ पर कोई रिएक्ट नहीं करता, कोई इसको ऑब्जेक्शन नहीं देता, वो एक तरह का एडमिट कर लेता है उस चीज़ को, तो वो फिर पार्टनर ही कंसिडर किया जाएगा। इट इज़ इमटेरियल दैट द पार्टनर बाय होल्डिंग आउट डज और डज नॉट नो द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसके लिए ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि वो उसको ज़रूरी नॉलेज ही हो उसका, ठीक है। अगर नहीं भी उसको नॉलेज या उसको उसने नॉलेज में है भी, उसने उसको रिएक्ट नहीं किया, इट मीन द रिप्रेजेंटेशन मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उसकी रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टली भी हो सकती है और इनडायरेक्टली भी हो सकती है। तो हम देखेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में क्या फ़र्क होता है। ए बी एंड सी आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। ए बी और सी एक पार्टनर होते हैं फर्म। ए अ पर्सन एच एक्सप्रेसली और बाय हिज एक्ट और कंडक्ट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ अ पार्टनर विद ए। अच्छा, ए एच जो होता है वो क्या करता है एक्सप्रेसली और या अपने किसी कंडक्ट से ये शो करता है कि वो जो फर्म है ना उसका पार्टनर है, ए बी सी के साथ वो पार्टनर है। एंड थर्ड पार्टीज टू थर्ड पार्टी सामने एंड ए और एच अलाउज ए बी एंड सी टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर। और जो एच है वो अलाउ कर देता है ए बी सी को कि वो उसको पार्टनर कंसीडर करने के लिए, कि उसको पार्टनर वो लोग कर सकते हैं रिप्रेजेंट करने के एज द पार्टनर टू थर्ड पार्टी, देन एच विल बी द पार्टनर ऑफ द होल्डिंग आउट। तो यहाँ पे जो एच होगा ना वो पार्टनर होगा होल्डिंग आउट का। अब एसेंशियल्स क्या हैं, ये रेलिवेंट प्रोविजन है सेक्शन 28 जो है ना पार्टनरशिप एक्ट का, वो डील करता है। और इसके जो एसेंशियल्स हैं, सबसे पहले टू कंस्टिट्यूट डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग और फॉलोइंग इंग्रीडियंट्स मस्ट बी फुलफिल। ये जो आपके इंग्रीडियंट्स हैं ये फुलफिल होने चाहिए। सबसे पहले आपका फॉल्स रिप्रेजेंटेशन बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन बाय कंडक्ट, आपका फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, एक्चुअल में आप पार्टनर नहीं होने चाहिए। नॉलेज ऑफ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, उसके पास नॉलेज होना चाहिए इस रिप्रेजेंटेशन का। इन फ्रंट ऑफ थर्ड पर्सन दैट ही इज़ पार्टनर ऑफ अ फर्म, और थर्ड पर्सन के सामने वो पार्टनर होना चाहिए फर्म का, उसको लगे कि वो पार्टनर है फर्म का। थर्ड पार्टी मस्ट हैव एक्टेड ऑन द रिप्रेजेंटेशन गिव्स क्रेडिट टू फर्म। थर्ड पार्टी क्या करती है कि एक्टेड उसने किया उस रिप्रेजेंटेशन के बाद फर्म को क्रेडिट दे दिया, ठीक है, तब फिर होल्डिंग आउट का कॉन्सेप्ट आएगा। मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, अब कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है होल्डिंग आउट में। अब पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मे बी बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन और बाय हिज कंडक्ट एक्सप्रेस हिमसेल्फ एज अ पार्टनर। जब कोई डायरेक्टली अपने वर्ड से अपने एक्ट से किसी चीज़ से किसी को कह देता है कि पार्टनर है, तो वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है। पारसा रिप्रेजेंट बाय स्पोकन टू रिजवान दैट ही इज़ पार्टनर ऑफ अ फर्म। पारस रिप्रेजेंट बाय स्पोकन, पारस ने रिप्रेजेंट किया बाय स्पोकन टू रिजवान, रिजवान को उसने स्पोकन किया दैट द पार्टनर इज़ इन द फॉर्म ऑफ अरसलान। वो कहता है कि मैं पार्टनर हूँ अरसलान के साथ, नोमान के साथ और अली के साथ। पारस रिप्रेजेंट करता है रिजवान के सामने कि मैं पार्टनर हूँ अरसलान की फर्म में, नोमान और अली की जो फर्म है ना उसमें मैं पार्टनर हूँ। ऑन द फेथ ऑफ द रिप्रेजेंटेशन रिजवान गिव्स क्रेडिट टू द फर्म, रिजवान ने एक उधार दे देता है फर्म को, क्रेडिट दे देता है। द फर्म बिकम इंसॉल्वेंट, फर्म जो होती है इंसॉल्वेंट हो जाती है। द पारस इज़ लाइबल ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग आउट, तो अब पारस जो है वो लाइबल है होल्डिंग आउट के ऊपर। एंड पारस इज स्टॉपल फ्रॉम डिनाइंग, और पारस अब स्टॉपल है डिनाइंग के लिए, वो डिनाई नहीं कर सकता इस चीज़ से दैट ही इज़ अ पार्टनर ऑफ द फर्म, कि वो पार्टनर है फर्म के अंदर। अच्छा, अब ये हमारी होगी डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। अब इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन हमारी कैसे होती है। अ पार्टनर मे बी नोइंगली परमिटेड
हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज पार्टनर टू द फर्म टू द अदर। ठीक है, अब वो उसको नोइंगली उसको पता होता है, और ठीक है वो इनडायरेक्टली इस तरह होता है कि उसको पता होता है और फिर भी वो चुप रहता है उस चीज़ पे। अब पार्टनर इज़ नोइंगली परमिटेड, और वो खुद परमिटेड एक तरह का कर देता है कि ठीक है, वो अपना एक कंसेंट एक तरह का देता है। आमिर एंड बाकिर आर द पार्टनर्स इन द फर्म। आमिर और बाकिर जो हैं वो पार्टनर होते हैं फर्म के अंदर। जाहिद इन्फॉर्म यासिर दैट ही इज़ आल्सो द पार्टनर इन द फर्म ऑफ आमिर एंड बाकिर। जाहिद क्या होता है, यासिर को ये कहता है कि मैं जो है ना पार्टनर हूँ किसके अंदर, बाकिर और जो आमिर की फर्म है उसके अंदर। यासिर कन्वेज दिस इन्फॉर्मेशन टू द फ्रेंड कामरान। यासिर ये जो अपनी इन्फॉर्मेशन होता है वो कामरान को दे देता है, आगे कामरान को बता देता है। ठीक है, कामरान बिलीविंग जाहिद टू बी द पार्टनर ऑफ द फर्म ऑफ अमार एंड बाकिर सप्लाइज द गुड ऑफ द क्रेडिट, सप्लाइज गुड्स ऑन द क्रेडिट टू फर्म। ठीक है, वो अपने कुछ उधार पे कुछ ना दे देता है, क्या सब गुड्स सब दे देता है। नाउ जाहिद इज़ अ होल्डिंग आउट पार्टनर ऑफ द फर्म एंड कामरान कैन बी मेक जाहिद लाइबल बिकॉज द कामरान हैज़ एक्टेड ऑन द फेथ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अब ये है कि किसी थर्ड पर्सन के तौर पे एक बंदे ने उसको बताया, उसने आगे किसी और को बता दिया, तो इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगी ये। ठीक है, जो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगी, तो किसी बंदे ने अगर ये भी समझा तो तब भी वो पार्टनर होगा होल्डिंग आउट का। साइलेंस एज रिप्रेजेंटेशन। साइलेंस इज़ आल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ होल्डिंग। अब किसी बंदे को पता चला और उसने चुप इख्तियार की, अगर वो साइलेंट रहा है तब भी उसका क्या होगा, होल्डिंग आउट बन जाएगा। अनवर इंट्रोड्यूस नादिर एट ज़फ़र एज हिज पार्टनर। अनवर ने इंट्रोड्यूस करवाया नादिर को कि ज़फ़र के ये मेरा पार्टनर है। व्हेन इन द फैक्ट ही इज़ नॉट सो, पर इन द फैक्ट क्या होता है वो नहीं था। बट नादिर कीप साइलेंस, नादिर चुप रहा। ठीक है, ऑन द फेथ ऑफ रिप्रेजेंटेशन ज़फ़र गिव क्रेडिट टू द अनवर। ठीक है, वो उसने अपने अनवर को दे दिया क्रेडिट। अनवर बिकम्स इंसॉल्वेंट, ज़फ़र कैन मेक नादिर लाइबल ऑन द बेसिस ऑफ। तो नादिर अगर उसको बना सकता है, ज़फ़र उसको लाइबल बना सकता है नादिर को। ठीक है, अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ द होल्डिंग आउट ऑन गोइंग रिटायरिंग पार्टनर। द प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट अप्लाइज इन द केस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, हाउएवर इट डज नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ डिजीज़ और इंसॉल्वेंट पार्टनर। अब जो पार्टनर रिटायर हो जाता है फर्म से, ठीक है, ये उसके ऊपर भी अप्लाई होता है। ठीक है, ये उसके ऊपर अप्लाई होता है, पर ये जो बंदा मर जाता है या जो इंसॉल्वेंट हो जाता है उस पार्टनर पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अब पार्टनरशिप कंसिस्ट ऑफ सलमान, नोमान, ज़ीशान एंड रहमान। एक पार्टनरशिप होती है जिसके अंदर सलमान, नोमान, ज़ीशान और रहमान होते हैं। रहमान रिटायर्स फ्रॉम द फर्म बट फेल्स टू गिव पब्लिक नोटिस। रहमान उसकी वजह से रिटायर हो जाता है, रिटायर होने के बाद पब्लिक नोटिस नहीं दे पाता फर्म से। ठीक है, नाउ रहमान इज़ लाइबल एज अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो यहाँ पे रहमान जो है वो पार्टनर है होल्डिंग आउट के तौर पे टू द क्रिएटर्स हु हैव लैंड ऑन द फेथ ऑफ द बीइंग पार्टनर। ठीक है, जिन्हें उसके बिहाफ पे अगर किसी ने कुछ किया, उसकी वजह से किसी ने कोई क्रेडिट दिया तो लाइबल है उसके लिए। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था होल्डिंग आउट का, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।